हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश और मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो सीरीज़ जहाँ पे हम एआई की मदद से सॉफ्टवेयर, ऐप्स और बॉट्स बनाना सीखेंगे। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसके पास में ढेर सारे आइडियाज़ आते थे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, लेकिन आपको कभी कोई डेवलपर नहीं मिलता था उन्हें बनाने के लिए, तो आप एकदम सही जगह पे आ गए हैं क्योंकि मैं आपको सिखाऊँगा कि एआई की मदद से हम एक्चुअली कोड कैसे कर सकते हैं और उन आइडियाज़ को प्रॉपर शेप कैसे दे सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में जो सबसे पहला बॉट मैं बनाऊंगा आप लोगों के साथ में वो है एक YouTube वीडियो समराइजर बॉट। ये एक ऐसा बॉट है जो कि YouTube से वीडियो लेता है और आपको 4-5 पॉइंट्स में बता देगा कि उस वीडियो के अंदर चल क्या रहा है। तो अब बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी में आया हुआ हूँ और क्योंकि मैंने पहले कभी कोडिंग नहीं करी है, इसलिए मैं इसको एकदम स्टार्टिंग से बताऊँगा कि मेरे को एक ऐसा बॉट बनाना है, जो कि यूट्यूब की वीडियो समराइज़ कर पाए। तो इसको हम बोलेंगे, मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया है, आई वांट टू क्रिएट अ बॉट दैट समराइजेस यूट्यूब वीडियो, सजेस्ट मी वे फॉरवर्ड हाउ टू बिल्ड इट। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें स्टेप्स बता दिए हैं 5-6 कि क्या-क्या आपको करना है। आइए समझते हैं कि इसने बोला क्या है। सबसे पहले तो हमें बॉट का इनपुट एंड आउटपुट डिफाइन करना है कि हम एक यूट्यूब की लिंक डालेंगे इनपुट में और आउटपुट में हमें चाहिए 4 या 5 पॉइंट्स। दिस इज़ द बेसिक वर्कफ्लो दैट वी वांट। ओके। फिर वो बोल रहा है कि फेच द वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। तो ये बोल रहा है कि हम पाइथन की मदद से यूट्यूब की एपीआई कॉल करेंगे और वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट लेंगे। वैसे तो और भी ऑप्शन है कि असेंबली एपीआई असेंबली आई या फिर मतलब ये विस्पर यूज़ कर सकते हैं अगर ट्रांसक्रिप्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हम इसको सिंपल रखने के लिए केवल वही वीडियोज़ यूज़ करेंगे जिसमें ट्रांसक्रिप्ट है, ताकि मतलब ये काम हमें थोड़ा-सा मतलब इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी अभी ऐड ना हो। फिर ये बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस करने के लिए हमें एक एआई का मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। ओपन एआई, चैट जीपीटी, लोकल मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर जो ओपन सोर्स हैं। हम देखेंगे कि ये टी5 स्मॉल बार्ट क्या हैं, या फिर अगर हमें लगा कि और कोई मॉडल है क्लॉड एआई का या कुछ और का, जो कि अगर काम ज़्यादा ही आसानी से कर पाएगा तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो बिल्ड अ बॉट इंटरफेस, ओके। अब हमारे पास में ऑप्शंस हैं कि हम ये बॉट किस में बनाएंगे। तो हम टेलीग्राम में ये बॉट बनाएंगे क्योंकि टेलीग्राम में बॉट बनाना काफ़ी आसान और फ्री रहता है। उसके बाद में एपीआई की कॉस्ट आती है कि जैसे हम यूट्यूब की एपीआई यूज़ करेंगे, टेलीग्राम की एपीआई यूज़ करेंगे, ओपन एआई या एआई की जो भी एपीआई हम यूज़ करेंगे उसकी हम कुछ कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगी। तो एक बार हम वो देख समझेंगे। एक्स्ट्रा फीचर, ये अभी हम इसको छोड़ देते हैं कि ये अभी हमें नहीं चाहिए। तो बैकएंड के लिए हम पाइथन यूज़ करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट के लिए यूट्यूब की ट्रांसक्रिप्ट एपीआई, समरी के लिए एक एआई का मॉडल यूज़ करेंगे, बॉट प्लेटफॉर्म हमारा टेलीग्राम रहेगा। होस्टिंग का अब समझते हैं हम कैसा है। तो सिंपल प्रोजेक्ट फ्लो उसने बताया कि यूजर सेंड यूट्यूब लिंक, बॉट फेचेस ट्रांसक्रिप्ट, एआई समराइजर, बॉट सेंड समरी बैक। हाँ जी, तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है। अब ये वर्कफ्लो देखने के बाद में आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पाइथन यूज़ करनी है, कोडिंग करना रहेगा, हमने तो कभी कोडिंग करी नहीं। तो घबराइए मत, मैंने भी कभी कोडिंग नहीं करी है। हम चैट जीपीटी का ही यूज़ करेंगे और इसी से ही पाइथन का कोड लिखवाएँगे और जो भी चीज़ें बोल रहा है होस्टिंग का, जो ओपन एआई की एपीआई कॉल करनी है, ये सारा काम हम इसी से ही करवाएँगे। तो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया कि हेल्प मी राइट अ पाइथन कोड फॉर दिस बॉट। आई विल बी बिल्डिंग दिस ऑन टेलीग्राम। ऑल्सो सजेस्ट मी बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मेंटेन द फोल्डर स्ट्रक्चर, सेटिंग अप द वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैंने देखिए ये 2 लाइन तो बेसिक है कि पाइथन से हम बनाएँगे इसको टेलीग्राम पे। ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है जो मैंने उसको बोला है। तो जितने भी कोडिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें सही-सही फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि काफ़ी सारी हम अलग से एक्सटर्नल पैकेजेज़ हम लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे इधर-उधर की डिपेंडेंसीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, कि जो हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट रहेगी, वो इधर-उधर से कुछ-कुछ पैकेजेज़ वगैरह लेके आती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि वो सही जगह पे इंस्टॉल्ड हो। दूसरी चीज़ एक ये भी रहती है कि जैसे हम इसमें यूट्यूब की एपीआई की डालेंगे, जो हमारा एआई टूल हम यूज़ करेंगे उसकी एपीआई की डालेंगे, तो एक एपीआई की जो होती है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट की एपीआई की किसी को मिल जाए, तो वो मेरा गूगल अकाउंट से मेरे यूट्यूब की एपीआई कॉल कर पाएगा और मतलब उसको फ्री में हो जाएगा लेकिन उसके पैसे मेरे को भरने पड़ेंगे। तो ये एपीआई की जो होती है, एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, इसको हमें सँभाल के रखना पड़ता है। तो इसके लिए भी मतलब एक जो तरीका होता है, एक हम ईएनवी फाइल बनाते हैं, डॉट ईएनवी फाइल, तो उसमें ही हम सारे के सारे एपीआई कीज़ में मेंटेन करके रखते हैं। और एक ऐसा चीज़ भी रहता है कि मतलब जब हम गिटहब पे इसको पुश करते हैं हमारे कोड को, तो
हमें ये करना रहता है कि उस env फाइल को आप पुश मत करो, ताकि जो हम गिटहब पे डालेंगे हमारा प्रोजेक्ट, उसमें हमारी जो एपीआई की है वो हमारी मशीन पे ही रहे, और लेकिन बाकी सारा जो कोड है वो फिर उसमें गिटहब पे चला जाए, ताकि अगर हमें हमारा प्रोजेक्ट किसी को दिखाना हो तो हम उसके साथ में हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी शेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये मैंने इसमें बोली है कि सेटिंग अप अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो हमारे सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि हम हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे अलग-अलग पैकेजेस और डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल करेंगे। जैसे हम पाइथन का कुछ पर्टिकुलर वर्ज़न इंस्टॉल करेंगे, ओपन एआई की एपीआई का कुछ वर्ज़न इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम अगर एक जो हमारे जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग फ़ोल्डर ही बनाएँ और सारा काम उस फ़ोल्डर के अंदर ही हो। तो जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दूँगा, मेरे सिस्टम में हो सकता है कि पाइथन का पुराना वर्ज़न चल रहा हो, लेकिन मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए पाइथन का एक नया वर्ज़न इंस्टॉल कर रखा है। तो नया वर्ज़न पुराने वर्ज़न से क्लैश ना हो, इसीलिए मैं नया वर्ज़न को मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर बस चलाऊँगा, ठीक है? ताकि जो मेरे लैपटॉप के बाकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो ग्लोबल लेवल पे हैं, उस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसीलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी पैकेजेज़ हमें यूज़ करने हैं, वो हम यहीं पे इसी वाले इसमें बनाएँगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसने कैसा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ऐसा कैसे जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ये मैं बना लूँगा। सेटिंग अप द प्रोजेक्ट, ये स्टेप्स जो हैं ये भी मैं क्रिएट करता हूँ। रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, तो बेसिकली जिस जो इसने ये कॉन्फ़िगरेशन बोल रखी है ये मैं डालता हूँ। बॉट डॉट पी वाई मेन कोड, एक ने इसने ये चीज़ बोली है। यूट्यूब हेल्पर, ये इसका भी मतलब इसने यानी कि 2 पाइथन फाइल्स बताई हैं मुझे, एक ये यूट्यूब यूटिल्स डॉट पी वाई और एक ये मेन बॉट कोड डॉट पी वाई। एक फ़ाइल और थी जो ये config डॉट पी वाई है, टू स्टोर एपीआई कीज़ या टोकन्स। तो जो मैं आपको पहले वीडियो में पहले मैंने बताया था कि एक env फाइल होती है, मतलब डॉट env, तो इसी ने ये चीज़ config डॉट पी वाई फाइल में करी है। मतलब बेसिकली आइडिया यही है कि जो हमारी सीक्रेट कीज़ हैं, जो एपीआई कीज़ हैं, इसको हम एक अलग फाइल में रखें, ताकि फिर जब हम उसको, जैसा मैंने बताया कि गिटहब वगैरह पे हम डालें, तो ये वाली फाइल हम नहीं डालें गिटहब पे। तो यही चीज़ है। इसमें मैं किसको ये बोलूँगा कि इंस्टेड ऑफ ओपन एआई की एपीआई, हम लोग क्लॉड की एपीआई यूज़ करेंगे, ये यू ट्रांसक्रिप्ट को प्रोसेस करने के लिए। जो एआई का मॉडल है, मैं कहूँगा कि क्लॉड का हम यूज़ करेंगे। तो ऐसा आप पूछेंगे कि भाई क्यों आप ऐसा यूज़ कर रहे हो, कि भाई अभी तक तो इतना चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे, क्लाउड क्यों? तो यार मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि चैट जीपीटी थोड़ा-सा प्लानिंग में हेल्प करता है अच्छे से, और जिस और ये उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है मुझे जिसमें मतलब एक लेमैन की तरह से मेरे को समझ में आए। क्लाउड मैंने यहाँ पे देखा कि भाई वो एक चीज़ें एक्सप्लेन करने के मामले में थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें यूज़ करता है, लेकिन जो उसका कोड रहता है, उसका कोड और ये जो प्रोसेसिंग वाली चीज़ है, जो टेक्निकल चीज़ है, वो उसकी ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं कहूँगा इसको कि भाई क्लाउड की एपीआई यूज़ करेंगे हम, और बाकी जो इसने स्ट्रक्चर बताया है दैट इज़ गोइंग टू बी फाइन, वो मैं चैट जीपीटी का ही यूज़ करूँगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि, तो ये बोल रहा है कि एंथ्रोपिक क्लाउड की एपीआई लाइब्रेरी यूज़ कीजिए। कॉन्फ़िग फाइल जो इसने बोला है यूट्यूब यूटिल्स, इसने मेरे को कोड अपडेट करके बता दिया है वो। अपडेट बॉट डॉट पी वाई, तो ये मेरे पास में अपडेटेड पाइथन स्क्रिप्ट आ गई है, और ये मैं चल के अब सेट कर देता हूँ। ठीक है? तो अब मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसने जो क्लॉड की एपीआई की है, ये हम कहाँ से लेके आएँगे? तो इसके लिए हम जाएँगे हमारे क्लॉड के कंसोल में, कंसोल क्लॉड। ये जो एपीआई है, एपीआई की हमें यहाँ पे एक छोटा-सा कैच है कि ये पेड रहेगी। कोई भी आप सर्विस यूज़ कीजिए ओपन एआई की या क्लाउड की, ये एक थोड़ा-सा पेड सर्विस रहेगी, लेकिन इसकी ज़्यादा भी कोई कॉस्ट नहीं है। कि आई थिंक एंथ्रोपिक का जो एकदम बेसिक से बेसिक वाला आता है, वो $5 का आता है। तो $5 यानी कि करीब ₹500 का आएगा। तो यहाँ पे एंथ्रोपिक के कंसोल में आप आएँगे, $5 की मैंने जैसे कि बताया कि छोटी-सी वो रहती है। आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और जो भी स्टेप्स हैं आपको, मतलब या तो आप चैट जीपीटी से जाके पूछ लीजिए कि भई इसकी एपीआई की कैसे मिलेगी, तो वो एपीआई की आप लेके आइए। एक बहुत बड़ी-सी कुछ फ़ाइल रहेगी, अजीब-सा रैंडम मिक्स, वो न्यूमेरिक अल्फ़ान्यूमेरिक टेक्स्ट रहेगा, उसको आपको मिल जाएगा। वो आप उठा के कॉपी करके वो config.py फ़ाइल में डालिए, जैसा इसने चैट जीपीटी ने बोला हुआ था। तो इसने एक चीज़ और बोली थी कि मेरे को टेलीग्राम का भी एपीआई की चाहिए पड़ेगी। तो मैं इससे पूछता हूँ कि हाउ टू गेट टेलीग्राम एपीआई की। तो ये बोल रहा है कि टेलीग्राम पे जाइए,
search for bot father, start a chat with bot father, create a new bot, get your API token, copy this token on config.py। तो जैसे कि एंथ्रोपिक के लिए हमें थोड़ा सा पे करना पड़ा, टेलीग्राम का टोकन एकदम फ्री है, तो टेलीग्राम का भी टोकन हम लेके आते हैं और इसको भी हम config.py वाली फाइल में डालते हैं। तो यहाँ मैं आ गया हूँ टेलीग्राम के अंदर, हम सर्च करेंगे बॉट फादर, जैसा उसने बोला था, बॉट फादर ये वाला, स्टार्ट, ये न्यू बॉट हम डालेंगे यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू बॉट। Alright, a new bot, how are we going to call it? Please choose a name for your bot. YouTube video, YouTube video summarizer, ठीक है। इसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, इसके नीचे आपको बॉट का नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है, दे देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू बॉट, ये आ गया है, ये है टेलीग्राम की एपीआई की, जिसको तो मेरा यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर, फोल्डर के अंदर जो पाइथन फाइल्स में कोड डालना था, जो एपीआई कीज़ डालनी थी टेलीग्राम की और क्लॉड की, वो मैंने डाल दी हैं। अब इसको हम चला के देखते हैं कि मैं इसको चैट जीपीटी को ही बोलता हूँ। सो ये बोल रहा है कि एक्टिवेट योर वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड टर्मिनल। तो हम यहाँ पे कैसे देखेंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेटेड है कि नहीं। तो अगर आपको आपके नाम के आगे यहाँ पे VENV दिख रहा है तो इट मीन्स कि वर्चुअल एनवायरनमेंट इज़ एक्टिव। अगर ये नहीं दिख रहा है तो ये वाला जो कमांड इसने बोला है चैट जीपीटी ने, तो ये हम डाल के इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। तो क्योंकि मेरा ये एक्टिव है, इसको मैं एक्टिव रहने दूंगा। अभी बोल रहा है कि python.py को रन करो, पाइथन कमांड नॉट फाउंड, वॉच द टर्मिनल, टेस्ट द बॉट, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको बोलूँगा कि python.py और इसमें डालूंगा कि कमांड नॉट फाउंड पाइथन। तो ये मैक ओएस पाइथन लिनक्स टू कॉपी, ठीक है। तो इसमें पाइथन 3 बॉट, ओके। अब ये क्या बोल रहा है कि ट्रेस फाइल दिस 3 लाइन फ्रॉम टेलीग्राम, नो मॉड्यूल नेम टेलीग्राम। तो अब यही मैं कह रहा था कि जो चैट जीपीटी का जो कोड मिलता है वो काफ़ी एरर आते हैं इसमें। तो अब चलिए देखते हैं कि अगर एरर आया है तो इसको मैं डीबग करके देखते हैं कि भाई चैट जीपीटी क्या बोलता है इसमें। दैट्स एरर मीन्स दैट इजंट इंस्टॉल्ड, पिप इंस्टॉल्ड पाइथन टेलीग्राम बॉट, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पाइथन टेलीग्राम बॉट को इंस्टॉल, आ गया, ठीक है। पाइथन 3 बॉट डॉट पी वाई, सेम अगेन। तो अब ये जो है चैट जीपीटी मेरे को घुमा रहा है, ठीक है। यही चीज़ मेरे को इसकी अच्छी नहीं लगती कि हर कुछ बोल देता है ये। तो इसलिए मैं जाऊँगा मेरे बड़े भाई के पास में, क्लॉड एआई, कितना अच्छे से पूछता है, देखो पूछ रहा है कितना अच्छे से, हाउ इज इट गोइंग यश। भाई ये अच्छा नहीं चल रहा है यार, ये चैट जीपीटी मेरे को घुमा रहा है, ठीक है। तो अब मैं घूमूंगा नहीं, मैं इसको बोलूँगा क्लॉड को कि यार मैं एक चैट जीपीटी तुमसे ना हो पाएगा। अब ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट मैं लेता हूँ और ये मैं डालूंगा इसमें क्लॉड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोनों जो मेरी पाइथन फाइल्स हैं वो मैं इसको अटैच कर दूंगा यहाँ पे, अपलोड अ फाइल, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें प्रॉम्प्ट, एनालाइज कर रहा है ये। हाँ, इशूज टू फिक्स। तो क्लॉड क्या करता है, टाइम लेता है थोड़ा सा आपको बताने में, लेकिन इतने प्यार से ये देखिए कितने अच्छे से वीडियो ये मेरा कोड जनरेट करके दे रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है लेकिन काफ़ी अच्छा, काफ़ी नीट एंड क्लीन कोड जनरेट करके देता है। ओके, सो क्लॉड इज़ डन विथ इट्स कोड। इसको मैं डालता हूँ मेरे फाइल में। तो क्लॉड ने जो भी कोड जनरेट करके दिया, मैंने इसको डाला अपने VS कोड में और वो मैंने चलाया अपने टर्मिनल में, और उसके बाद आए एरर्स, ढेर सारे एरर्स। मैं बता नहीं सकता कि कितने सारे एरर्स आए, लेकिन यही एक डेवलपर की बात होती है, यही इस पूरे प्रोसेस का पार्ट होता है कि एरर्स आएंगे,
लेकिन आपको उन एरर्स को लेना है, वापस से उसी के पास जाना है जिसने कोड लिखा है, क्लॉड ने या चैट जीपीटी ने, तो और उसको बोलना है कि भाई तूने लिखा है, इसमें ये एरर आ रहा है, इसको ठीक कर। तो मैंने ये देखा है कि चैट जीपीटी इस काम में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्लॉड इस काम में काफ़ी अच्छा है। तो ये जो कोड क्लॉड ने मुझे जनरेट करके दिया था, उसमें काफ़ी सारे एरर्स आए थे, एक के बाद एक बहुत सारे एरर्स आए थे, लेकिन मैं वो सारे के सारे एरर्स क्लॉड में वापस डालता गया और क्लॉड उसको ठीक करता गया। तो क्लॉड ने फाइनली एरर्स ठीक कर दिया है। मैंने बॉट चला के देखा, ये चल रहा है। मैं अब आपको भी ये चला के दिखाता हूँ। तो ये मैंने टर्मिनल में कमांड डाला। तो सबसे पहले मैंने जिस फ़ोल्डर में पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, मैं उस फ़ोल्डर के अंदर गया। उसके बाद जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, मैं उसमें गया। तो पहले एक अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट बना हुआ था, उसमें कुछ दिक्कतें थी, लेकिन क्लॉड ने मेरे से एक नया फ्रेश वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, जिसमें ठीक से हो रही थी चीज़ें। तो फिर ये फ्रेश वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने एक्टिवेट किया यहाँ पे। उसके बाद में मैंने ये बॉट चलाया। तो ये बॉट यहाँ पे चला। ये जितने भी लॉग्स दिख रहे हैं मेरे को पाइथन में, सारे के सारे क्लॉड ने ही उसने ऐसा पाइथन स्क्रिप्ट बनाई जो कि उसमें चल रही थी। तो ये यहाँ पे मेरा बॉट इनिशिएट तो हो गया है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको चलाया था टेलीग्राम में, तो मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ। टेलीग्राम, इसको मैंने नाम दिया था ये यूट्यूब वीडियो समराइज़र। नो मैसेजेस हियर येट। स्टार्ट। वेलकम टू, सेंड मी अ यूट्यूब लिंक एंड आई विल समराइज द वीडियो फॉर यू। वीडियो मेरे पास ये है, पिंक फ्लॉयड का गाना द रियल मीनिंग बिहाइंड कंफर्टेबली नम। चलाते हैं इसको। प्रोसेसिंग फी ऑफ वीडियो, दिस में टेक अ मोमेंट। ले ले भाई, टाइम ले ले। आ गया गाना। तो ये मेरे को बता रहा है कि इस वीडियो में चल रहा है मेन टॉपिक्स, थीम, की पॉइंट, ओरिजिन, मीनिंग बिहाइंड कंफर्टेबली नम, सॉन्ग का कनेक्शन, की पॉइंट डिस्कस्ड, ये। तो बस ये हमारा बॉट तैयार है। बना फाइनली। तो मैं यहाँ पे आपको बताया नहीं है कि मतलब मैंने आपको बताया कि कितने एरर्स आए थे, लेकिन मैंने दिखाया नहीं। बट जब ये चलता है, मतलब जब आप कुछ भी बनाते हो और जो कोड का पीस जो होता है, जब वो फाइनली चलता है, इतनी खुशी होती है, मतलब एक इतना ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि मैं बता नहीं सकता। आप अगर ये खुद से ट्राई करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। जो रिलीफ मिलता है, जितनी ज़्यादा खुशी होती है, सीरियसली द वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। तो ये बॉट हमारा चल रहा है, इसको आप यूज़ कीजिए। आपको जितनी आपकी यूट्यूब की वीडियोस की समरी देखनी है, अगर कोई बहुत बड़े-बड़े वीडियोस हैं, उनको शॉर्ट में करना है, तो आप उनको यहाँ पे डालिए, यूज़ कीजिए मज़े से। लेकिन एक चीज़ अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो बॉट है, ये हमारा तभी चलेगा जब हमारे टर्मिनल में वो वाली पाइथन फाइल चल रही होगी, ये bot.py करके जो है। तो अगर इसको हम क्लोज़ कर देंगे ये वाली बॉट पाइथन फाइल को, तो ये बॉट हमारा चलेगा ही नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज़ कर चुका हूँ, मैक में अगर हमें टर्मिनल से बाहर आना होता है तो हमें कंट्रोल सी दबाना होता है। तो कंट्रोल सी मैं दबा के ये बॉट को वैसे मैं क्लोज़ कर चुका हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई यूट्यूब की लिंक डालूँगा ना, तो ये नहीं चलेगा। जैसे कि ये यूट्यूब के सदगुरु की लिंक है, ये मैंने पेस्ट करी है यहाँ पे, इसका कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट भी करूँ, इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। तो लेकिन अगर मैं यही पाइथन फाइल फिर से चलाऊँ, ये चल गया। ये वीडियो डाली मैंने, प्रोसेसिंग योर वीडियो, अच्छा आ गया, वेलकम टू यूट्यूब समराइज अबाउट। अच्छा, तो ये जो मैंने वीडियो डाली, इसकी समरी नहीं थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्ट या कैप्शंस अवेलेबल नहीं थे। ओके, तो ये हमें इस बॉट में एक दिक्कत भी पता चली कि अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो क्या होता है। तो इसको एज एन एक्सरसाइज हम ले सकते हैं, या मैं कहूँ कि इसको आप एज अ चैलेंज ले सकते हैं कि अगर कोई वीडियो हमें मिलती है जिसमें कैप्शंस प्रेजेंट नहीं है, मेरे को लगता है कि एक ऐसी वीडियो है जिसमें कैप्शंस ऑटो जनरेटेड हैं, सबटाइटल हिंदी में है। ओके, तो इसमें हमारा जो बॉट है अभी ये कर रहा है कि अगर कोई कैप्शन अगर उसमें इंग्लिश में अवेलेबल है तो उसको तो ले ले रहा है, लेकिन अगर कोई इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज है तो आई थिंक ये नहीं ले रहा है उसको। तो आप ये चैलेंज ले सकते हैं
अब आप इस बॉट को इम्प्रूव कीजिए। आप ये क्लॉड में या चैट जीपीटी में जिसमें आपने डाला है उसमें आप ये प्रॉम्प्ट डालिए कि आई वांट टू इम्प्रूव दिस बॉट सो दैट if the captions or transcript is available in any other language than English, then also generate the summary of that video. अब यहाँ पे आप समरी के लिए प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि आपको समरी उसकी इंग्लिश में ही चाहिए या हिंदी में चाहिए, तो ये आप उसको क्लॉड को बताइए और इस बॉट को इम्प्रूव कीजिए। तो मैं यहाँ पे इसमें जाऊँगा, जैसा कि मैं कह रहा था कि कंट्रोल सी दबाएंगे तो हम ये बॉट बंद हो जाएगा। कंट्रोल सी मैंने दबाया, बॉट हो गया बंद। जो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी था इसको भी मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ। ये हो गया क्लोज, मैं आ गया हूँ बाहर, सारी चीज़ें हम बंद कर देते हैं। तो हमारा बॉट हो गया है कंप्लीट। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस आए तो आप मेरे से पूछेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये बॉट हमने चलाया हमारी लोकल मशीन में। चैट जीपीटी हमें शुरू में बता रहा था कि अगर हमें इसको होस्ट करना है AWS पे या किसी पे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मतलब चैट जीपीटी ने हमें थोड़ा सा गाइड किया था, पर ये हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। तो इसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे कि अगर हमें ये बॉट पूरे टाइम एक्टिव रखना है तो हम उसको कैसे होस्ट करेंगे। और अगर हमें इसको एक टेलीग्राम की जगह किसी दूसरे फॉर्म में चलाना है, मान लीजिए कि हम इसको एक क्रोम के प्लगइन में चलाना चाहते हैं कि जैसे अगर यूट्यूब की वीडियो मेरी लेफ्ट साइड में चल रही है, राइट साइड में ही मेरा वो प्लगइन आ जाए और उसी की ट्रांसक्रिप्ट वहीं के वहीं आ जाए, तो कितना अमेजिंग होगा। तो ये हम सोचेंगे और भी हम एक्सप्लोर करेंगे आइडियाज़ कि अगर हम इस आइडिया को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए मेरा क्रोम प्लगइन है, उसमें मैं कुछ दे दूँ कि भाई दिन की 5 वीडियो तो आपकी फ्री हैं, लेकिन 30 वीडियो से आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह के पेमेंट मेथड्स या इस तरह के कुछ एनहांसमेंट्स हमें इस बॉट में करने हैं, तो ये हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।